बचपन से लेकर आज तक जो भी सोचा है वही किया, मैंने किसी की सुना नहीं। आप बाबाओं में भी हिटलर होंगे फिर? जी जी, क्या बात है, क्या बात आप राष्ट्रपति हैं, हमारे संत समाज के आप सिरमौर मुकुट हैं और राष्ट्रपति हैं। हिटलर बाबा, आपकी हिटलरगिरी चलती कैसे है इस पूरे प्रांगण में? हिटलर शाही हमारी बड़ी अच्छी चल रही है, मान सम्मान से चल रही है। जय बाबा की। जय महादेव। जर्मनी में एक हिटलर था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, और वो नाजी शासक के तौर पर अपनी पहचान दुनिया में बना चुका था। एक ऐसा क्रूर शासक जिसको दुनिया आज भी जानती है, पहचानती है, कोसती है। लेकिन आज माघ मेले में उन्हीं के नाम पर हमारे साथ हैं हिटलर बाबा। तो हिटलर बाबा का ये नाम, पहचान कहाँ से आई, कैसे आई और क्या है, इन्हीं से जानेंगे। हिटलर, आपका नाम बड़ा आकर्षण का केंद्र है। हम जब से आए माघ में तो हमारा एजेंडा था कि सबसे पहले हम हिटलर बाबा से मिलेंगे। तो बाबा जरा बताइए। ऐसा है कि मेरे राम माधोदास उर्फ हिटलर बाबा नाम है, और यह नाम मेरे परम पूज्य गुरुदेव साकेतवासी श्री 1008 श्री रघुवरदास जी महाराज के द्वारा अचानक एक दिन वाणी से निकला और वो सिद्ध हो गया है। और मेरी कार्य क्षमता को देखते हुए, प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए गुरुदेव ने मेरे हठ धर्मता को देखते हुए हिटलर नाम दिया है, और वही आज मेरे राम को 13 अखाड़े हिटलर नाम से जानते हैं। कोई इसके पीछे कहानी रही हो, किस्सा रहा हो जो नाम आया? कहानी कुछ नहीं थी, कहानी इतनी थी कि मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी सोचा है वही किया, मैंने किसी की सुना नहीं। अच्छा बाबा, हाँ, ऐसा है? हाँ। और गुरुदेव भी मेरे यदि कहते थे कि आज बेटा दिशाशूल है, नहीं जाओ, तो मैं कहता था आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेरा कुछ नहीं होना, इसलिए मैं चल देता था। कुछ हठ धर्मता के चलते जो है गुरुदेव ने मेरा नाम हिटलर रखा। हिटलर रख दिया। बाबा मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? मूल रूप इलाहाबाद जिला ही है हम लोगों का, प्रयागराज। अच्छा। हड़िया तहसील है। अच्छा। हरिपुर बींदा गांव का नाम है, सैदाबाद ब्लॉक। तो बाबा गांव से जब निकले, बड़े हुए, छुटपन कैसा बीता? बड़े बचपन 12th तक पढ़ाई करने के बाद सीधे मैं गुरुदेव की शरण में आ गया था। मेरे माता पिता के भी ये गुरुदेव थे, और माता पिता ने ही बैठ के सौंपा है मुझे। अच्छा, तो बाबा आपने कभी जीवन में सोचा था कि आप मतलब अध्यात्म और ये धुनी और इस तरह से मतलब इस क्षेत्र में आएंगे और आपको ऐसी पहचान मिलेगी? ये तो सब पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। बाकी इस भेष में आने के लिए कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब मिलता है। और किसी जन्म का रहा होगा पुण्य उदय जो आज हम इस लाइन में आगे, वरना ये तो कभी बचपन में भी नहीं सोचा। नहीं सोचा था ना बाबा? अच्छा बाबा, एक चीज़ हमको ये बता दीजिएगा, मतलब ये आम राय के तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे हिटलर को आज भी हमने अब जब हमने शुरुआत भी की आपके परिचय के तौर पर, तो बहुत सारे लोग हिटलर को नकारात्मक अंदाज में देखते थे कि वो बहुत क्रूर शासक था, और आपका नाम हिटलर पे ही पड़ा, तो उसको जोड़ के देखते कि नहीं कहीं गलत नाम पड़ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ बाबा। नाम तो ये पुरानी परंपरा है संतों के उपनाम देने के, गुरुओं के द्वारा, और कुछ उनके गुणों के आधार पर, कुछ उनके कर्मों के आधार पर दिया जाता है। तो टाइट प्रशासन अपना है ही, और सब लोग जानते भी हैं, तो इसलिए जो है हमको तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आया कि कोई हमारे प्रति इस तरीके से वो करता हो। ना मुझे ही कोई आपत्ति है इस नाम से। आप मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाइड है 100%? जी, गर्व के साथ, प्राउड के साथ? यस, आई एम हिटलर बाबा। जी जी। अच्छा बाबा, एक चीज़ थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हम लोग तो बालक हैं, इसलिए, और हमें लगता भी है कि अगर जो चीज़ नहीं पता है तो खुल के पूछ लेनी चाहिए, है ना? तो ये हमारा बालपन ही। बाबा आप मतलब किस तरह के बाबा हैं? कुछ अघोरी होते हैं, कुछ नागा होते हैं? हम लोग वैष्णव संप्रदाय में त्यागी हैं। अच्छा। हम लोग भस्म चढ़ाने वाले, धुनी तापने वाले महात्मा। अच्छा, ये धुनी चल रही है, जल रही है? ये हम लोगों का अखंड आसन इसी में रहता है, जहाँ भी रहते अच्छा हैं, और चारों तरफ अग्नि रख के हम लोग धुनी तापते हैं। हम लोग त्यागी मूर्ति कहलाते हैं। अच्छा। वैष्णव संप्रदाय में राम जी इष्ट होते हैं, हनुमान जी उपासक होते हैं। इष्ट भगवान जी हनुमान है, पवन पुत्र हैं? जी जी, राम श्री राम देवता भगवान, और दिगंबर अनी अखाड़े से मेरे राम महामंडलेश्वर। और बाबा
ये मतलब आप जो हैं कितने साल से माघ मेले और कुंभ में आ रहे हैं? कुंभ में भी ये जाएंगे आप? 92 से मैं यहाँ हूँ। 92 से हैं? जी प्रयागराज। जी। अच्छा, तो 92 से आप प्रयागराज को देख रहे हैं बाबा। ये शहर आपने बहुत बदलते हुए देखा होगा, विकसित होते हुए देखा होगा, और आप बिल्कुल पके हुए चावल हैं, मतलब पुराने आदमी हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। आप अगर बखान करेंगे प्रयागराज का तो कैसे करेंगे? इलाहाबाद से हुए प्रयागराज का, इलाहाबाद से हुए प्रयाग। क्या है कि देखिए, ये तीर्थराज प्रयाग ही नाम ही है, सभी तीर्थों का राजा तो है ही। जी। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, और माघ मेला जो है केवल प्रयाग में ही लगता है और कहीं नहीं लगता है। ये जो मेला चल रहा है आप जिसमें आए हुए हैं, ये केवल प्रयाग में ही कल्पवास होता है। ये सनातन का मेला अनादिकाल से चला आ रहा है, और उसी परंपरा को, गुरु परंपराओं को हम लोग लेके अभी चलते आ रहे हैं। तो यहाँ जो है 12 बेनी माधव हैं, यहाँ के प्रधान देवता बेनी माधव हैं। तो माघ के महीने में जब मेला लगता है तो माघ मकर रविगत जब होई, तीरथ पतित आए सब कोई, देव धनुष किन्नर नरसेनी, सादर मंजय सकल त्रिवेणी। क्या बात है। तो यहाँ तो सभी लोग आते हैं और यम जब नियम तब से अपना जो है पुण्य लाभ लेते हैं। प्रयाग में कहावत है कि मतलब यहाँ का किया हुआ पुण्य जो है असफल नहीं होता, उसका फल जरूर मिलता है। ये थे हिटलर बाबा और इनकी कहानी, इनका नाम, इनकी पर्सनालिटी और इनका एटीट्यूड, और पूरे गर्व के साथ कह रहे हैं कि हाँ मैं हिटलर हूँ, और हूँ तो पॉजिटिव हिटलर हूँ, बाबाओं का हिटलर हूँ। अरे बाबा एक चीज़ बता दीजिए, आप बाबाओं में भी हिटलर होंगे फिर? जी जी। क्या बात है, क्या बात आप राष्ट्रपति हैं, हमारे संत समाज के आप सिरमौर मुकुट हैं और राष्ट्रपति हैं। है। बाबा आशीर्वाद दीजिए, और इसी के साथ विराम लेंगे। आपको हिटलर बाबा कैसे लगे, इनकी कहानी, इनका अंदाज, इनका नाम, हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, अपने फीडबैक में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। चूंकि ये हिटलर बाबा हैं और आम तौर पर हिटलर को हंसी आती नहीं है। सुंदर बहुत बाड़ू तो न लागे न काची उमरिया में। तो ये बाबा के लिए आया था गाना, और उसी गाने पे बाबा की हल्की सी मुस्कान आ गई थी। क्योंकि नाम हिटलर है इसलिए अंदाज में हिटलर वाला हंसी कम ही आती है। ये एक्सक्लूसिव हंसी यहाँ थी। बाबा शुक्रिया बहुत बहुत समय देने के लिए और इस मुस्कान के लिए।